नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं मेरे आज के इस वीडियो में मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए, उनका जो नव वर्ष आ रहा है 2025 जो वर्ष आ रहा है, उसमें उनको क्या क्या अवसर मिलेंगे, क्या क्या उनको चुनौतियां मिलेंगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका जो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, इस बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। साथियों, आप मेरा यह वीडियो अंत तक ध्यान लगाकर मन से देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको 2025 वर्ष में क्या क्या अवसर प्राप्त होंगे, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी, और जो चुनौतियां आपको मिल रही हैं उसके लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप अपनाकर, उन उपायों को आप जो है अपनाकर उन आप जो है जो चुनौतियां आपको मिल रही हैं उनको भी आप अपने फेवर में कर सकें। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको आप और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से नव वर्ष अति मंगलमय हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ष जो मेजर गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम साथियों, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो पिछले आप 7 साढ़े 7 साल से शनि की साढ़े साती से परेशान चल रहे थे, उस परेशानी को अब आपको 29 मार्च को मुक्ति मिल जाएगी। आपको शनि की साढ़े साती 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। साथियों, अब ये आपके लिए बहुत ही एक खुशखबरी की बात है। इससे जो आपको अभी तक परेशानी आ रही थी, जो कष्ट आपको हो रहे थे, या जो आपको समस्याएं बार बार उजागर हो रही थी, वो समस्याएं, वो कष्ट आपके अब सब खत्म हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन को बहुत ही ये समझेंगे कि बेहतर होती जा रही है। साथियों, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस वर्ष जो है आपकी जो कुंडली बन रही है, 1 जनवरी को जो कुंडली बन रही है, उसमें जो है आपके कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, शनि और शुक्र जो है दूसरे भाव में बैठे हैं, राहु जो है तीसरे भाव में बैठे हैं, गुरु जो है 5वें भाव में बैठे हैं, मंगल जो है 7वें भाव में बैठे हैं, केतु 9वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं, बुध 11वें भाव में बैठे हैं और सूर्य जो है 12वें भाव में बैठे हैं। साथियों, ये तो हुई आपकी कुंडली की गणना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 जनवरी को आपकी जो कुंडली बनी है और जनवरी में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, आपको जो है 4 जनवरी को बुध जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में सूर्य वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। सूर्य के साथ मिलकर बुध और सूर्य जब एक ही राशि में आ जाते हैं तो वो आपको जो है बुध आदित्य योग बना देते हैं। ये बुध आदित्य योग 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी को बुध सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। साथियों, अब 24 जनवरी को बुध जो है वहाँ मकर राशि में फिर पहुंच जाएंगे और 24 जनवरी से 12 फरवरी तक ये जो है बुध के और सूर्य वहाँ पे मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। साथियों, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है वो आपके लग्न भाव में बन रहा है और लग्न भाव में बनने से आपके चेहरे पर एक ओजस्वी आ जाएगा, आप में एक नई स्फूर्ति आ जाएगी, आप में एक नया तेज आ जाएगा और आप अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि लग्न भाव जो है वो आपको इस चीज़ के लिए कारक होता है। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 28 जनवरी को शुक्र जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो कुंभ राशि में हैं, वहाँ पर से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है। साथियों, अब जो आपको इस साल में 2025 में मेजर जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ। पर उससे पहले साथियों, मैं आपसे ये वो निवेदन करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको जो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ उन जानकारियों से आप उनका उचित लाभ उठा सकें, उन जानकारियों से आप अपने जीवन को सफल बना सकें। साथियों, और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें, जिससे कि आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ
वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूं कि जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उसमें 29 मार्च 25 को शनि जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में प्रवेश करने के बाद में ये जो है आपका जो अभी तक जो आपको परेशानी आ रही थी, जो साढ़े साती की आपको चल रही थी, वो साढ़े साती अब आपकी जो है 29 मार्च 25 को समाप्त हो जाएगी और आपको जो है ये कहते हैं ना कि साढ़े साती से आपको छुटकारा मिल जाएगा। परंतु साथियों, साढ़े साती से छुटकारा मिलेगा पर आपकी जो साढ़े साती में आपने जो अपने आप को जो है पूरा स्ट्रांग बना लिया है, उनको समस्याओं को झेल कर या कष्टों को आपने झेल कर अपने आप को जो मजबूत बना लिया है, उस मजबूती का आपको अब जो है आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। साथियों, दूसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 15 मई को। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को जो है आपके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। साथियों, तीसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो राहु और केतु का गोचर परिवर्तन हो रहा है। ये 18 मई को होगा। 18 मई को राहु जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आपके लिए जो 2025 वर्ष आ रहा है, यकीन मानिए ये एक वरदान के रूप में साबित होगा। आपको ये कमाल का वर्ष होगा। साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहेगा ये, और इसमें आपको जो है पॉजिटिव चेंजेज में आपके अपने आप में देखने को मिलेंगे। आपके लिए ये बेहतर वर्ष साबित होगा। साथियों, मैं आपको एक और बता देता हूँ कि इस वर्ष अगर आपको कोई भी नौकरी की प्रॉब्लम थी या पहले कोई नौकरी नहीं लग रही थी या आपको व्यापार बराबर नहीं चल रहा था, तो इस वर्ष आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आपको बता देता हूँ कि शुक्र जो है हर महीने लगभग 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र जब सूर्य के करीब आएंगे तो वो थोड़ा सा आपको परेशानी करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है कार्य के कारक होते हैं। शुक्र की वजह से ही कार्य का हमारा चलता है। शुक्र जब बृहस्पति के करीब आ जाएंगे तो वो आपको फायदा ही फायदा कराएंगे। इस कारण से ये जो मैं आपको बता देता हूँ कि 29 मार्च 25 तक का समय तो आपको थोड़ा सामान्य चलेगा। वह आपको नौकरी में इस समय में कोई भी चेंजेज नहीं लेने हैं। उसके बाद में आप कोई भी अगर चेंजेज लेंगे तो वो चेंजेज आपके फेवर में चेंजेज रहेंगे। और साथियों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि 29 मार्च 25 के बाद में आप जो भी अगर कोई चेंजेज लेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि 29 मार्च 25 के बाद में शनि जो है 3rd हाउस में आ जाएंगे और 3rd हाउस जो है काम कारोबार का हाउस होता है। इस समय में आपकी जो आपने टारगेट पहले आपने अचीव नहीं कर पा रहे थे या जो आपको टारगेट अभी दिए जा रहे हैं उनको आप अचीव कर लेंगे। आपको जो है इस समय में जो कारोबार में आपको जो है वृद्धि मिलेगी। आपको जो है एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। आपको इस समय में प्रमोशन मिल सकता है। आपको इस 29 मार्च 25 के बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाएंगी। साथियों, आपको ये मैं बता दूं कि ये जो 29 मार्च 25 के बाद में जो पीरियड आएगा उस पीरियड में आपको ट्रैवलिंग भी बढ़ जाएगी। आपको कार्य के सिलसिले में बाहर जाना भी पड़ेगा। हो सकता है आपको विदेश की यात्रा भी हो जाए। साथियों, अगर आप जो कोई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पीरियड में आपकी नौकरी भी चेंज हो सकती है। आपको विदेश में नौकरी के भी चांसेस मिल सकते हैं। हाँ, ये है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वर्क प्लेस जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपके पॉलिटिक्स भी चलने लग जाएगी। उस पॉलिटिक्स को आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि आपको जो है सुनना तो सबकी है पर करना अपने मन की है। आपको ये नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो मैं उसके उसमें बह जाऊं या दूसरा कुछ बोल रहा है तो मैं उसके उसमें बह जाऊं। आपको बहना नहीं है। आपको जो है बातें सबकी सुनिए पर अपने मन की जो है करिए। आपको इससे जो है फायदा होगा। साथियों, अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस 29 मार्च 25 के बाद में जो भी मेरे मकर राशि वाले जातक हैं, मकर राशि वाले दर्शक हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, तो उनको इस समय में बहुत ही लाभ और प्राप्त होगा। उनको मुनाफा ही मुनाफा होगा। इस समय में उनका प्रॉफिट बहुत ही बढ़ जाएगा।
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई फैक्ट्री लगा रखी है, तो उस समय में इनको थोड़ी लेबर प्रॉब्लम हो सकती है। लेबर से उनको सामंजस्य बनाए रखना पड़ेगा। लेबर से उनको वाणी जो है अपनी थोड़ा कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। इसलिए आप जो है इस समय में थोड़ा सा सतर्क होकर लेबर से व्यवहार करें। साथियों, एक और आपको मैं अब बता देता हूँ, अगर आपने इस समय में कोई उधारा पैसा दिया हुआ है तो उधारा पैसा थोड़ा अटक सकता है। आपको उधारा पैसा नहीं देना है। आप 29 मार्च 25 के बाद में आप कोई भी उधारा पैसा देने से बचें, या जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी पैसे अपने कम फंसाएं, क्योंकि इस समय में हो सकता है कि आप अगर कोई उधारा पैसा दे रहे हैं या आपने कोई पैसा फंसा दिया है बिजनेस में, तो उसमें आपको लॉस होने के चांस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पैसा आपका डूब जाए। साथियों, आपको एक और मैं बता देता हूँ कि 30 मार्च के बाद में आपको जो है ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके सफलता के योग बहुत ही ज़्यादा हैं। साथियों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में जो ये शनि की साढ़े साती खत्म हुई है और जो ये आपका नया साल आएगा, ये आपको समय का सदुपयोग करना है। आपको इस समय में बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपको इस समय में का सदुपयोग ऐसे करना है कि जैसे आपको इस समय में जो भी आप काम कर रहे हैं वो पूरे ध्यान से मन लगाकर काम करें, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी भी हड़बड़ी करेंगे तो हो सकता है कि वो काम पूरा ही नहीं कर पाएँ। इसलिए आपको पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर कार्य करना है। साथियों, 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो है हर तरह से इसमें सफलता प्राप्त होगी, पर 29 मार्च 25 तक आप थोड़ा-सा समय जो है ध्यानपूर्वक निकालें। अब मैं साथियों आपके मनी मैटर कैसे रहेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी जो है शनि जो है 29 मार्च 25 तक सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस में जब शनि होते हैं तो ये तंगी पैदा करते हैं। इस समय में आपको कैश की जो है क्रंच रहेगी। कैश क्रंच की वजह से आपको जो है जो भी आपके कार्य खर्चे हैं उनको आपको करने में प्रॉब्लम आ सकती है। पर हाँ, ये है कि आपको जितना आपकी ज़रूरत है, जो आपके भाई खर्चे ज़रूरी हैं, उनको करने के लिए आपको आपके पास में धन का आगमन होता रहेगा। हाँ, 29 मार्च 25 के बाद में आपके पास में निरंतर स्थिति ठीक होती रहेगी, निरंतर धन का आगमन होता रहेगा और आपको स्थिति आप बेहतर फील करेंगे। आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि मेरे अब जो धन की पहले क्रंच चल रही थी, वो क्रंच अब आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, अब आपको ये बता देता हूँ मैं कि 29 मार्च 25 के बाद में धन भाव को बृहस्पति जो है देखेंगे। ये जो है इससे इनफ्लो आपका जो है कैश का वो काफ़ी बढ़ जाएगा, धन का इनफ्लो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। और इस समय में आपको कर्ज से, अगर जो कर्ज आपने कोई भी लिया हुआ था पहले या अभी कोई बीच में लिया है, तो उससे आपको छुटकारा मिलने के भी चांस हो जाएंगे। हाँ, इस समय में 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो है, जो आपने कोई उधारा पैसा दिया हुआ है वो भी वसूल होना चालू हो जाएगा। और इस समय में मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। इस समय में नौकरी में इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा आपको। ये 29 मार्च 25 के बाद में बहुत ही अच्छा आपके लिए समय आ रहा है। आपको इस समय का सदुपयोग करना है। जैसे कि आपको मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि अपन जैसे बुखार, अपने पास बुखार हो जाता है तो बुखार के बाद में थोड़ा अपन दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं, पर फिर भी डॉक्टर रेस्ट करने की सलाह देता है। इसीलिए हमको इस समय में जो है, जो हमारे पिछले हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, पर हमें जो है ये सतर्कता रखनी है कि हम जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक करें, तो हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। क्योंकि जैसे बुखार के बाद में हमें डॉक्टर 1-2 दिन और दवा लेने की सलाह देता है, हमारे को खान पान के लिए सलाह देता है कि आप इस समय में सादा खाना खाएं, थोड़ा हल्का खाना खाएं। इसी तरह से हमें जो अभी हमारे कार्य हैं वो सब हमें इस हिसाब से करने हैं कि वो धीरे धीरे हमारे कार्य पूरे होते जाएं। हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, ये बहुत ही आप ध्यान रखिए। साथियों, इस समय में आपके जो है जो खर्चे होंगे 29 मार्च 25 के बाद में, हो सकता है कि आपके संतान जो है उच्च पढ़ाई के लिए कहीं बाहर चली जाए। आपके संतान पक्ष की ओर पे खर्चा हो सकता है, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा हो सकता है, उनके जो है आगे विदेश जाने के लिए कोई भी उनको खर्चा आप कर सकते हैं। ये पर खर्चा जो होगा वो आपके मतलब बेहतरीन के लिए होगा, आपके परिवार के बेहतरीन के लिए होगा। आपका परिवार उससे
मतलब एक सफलता प्राप्त कर पाएगा। ये इसमें एक बेनिफिट आपको ये रहेगा। आपके जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, तो साथियों मैं एक आपको ये सलाह दूंगा कि ये जो 29 मार्च 25 के बाद जो पीरियड आ रहा है, उसमें शेयर मार्केट में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। शेयर मार्केट में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। साथियों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इसमें आपको जो है पारिवारिक जीवन 29 मार्च 25 के बाद में आपका बेहतर होता जाएगा, आपके रिलेशन बेहतर होते जाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें जो पहले अनबन आ रही थी, वो अनबन अब खत्म हो जाएगी। जो पहले खटास आ गई थी वो खत्म हो जाएगी। जो आप लोगों के बीच में, परिवार के बीच में समस्या हो गई थी, वो समस्या अब हल हो जाएगी। जीवन साथी के आपको जो है मधुर संबंध बन जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन जो है वो मधुर बन जाएगा। साथियों इस समय में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उनके स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। आप उनकी बराबर चेकअप करा कर रखें। इससे जो है आपको आपके जो जीवन साथी का स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है वो ठीक होती रहेगी। आप रेगुलर चेकअप का जो है एक ध्यान रखकर कार्य करते रहें। रेगुलर चेकअप कराते रहें, तो उससे जो प्रॉब्लम आपके आप जीवन साथी के स्वास्थ्य की आएगी वो नहीं रहेगी। साथियों और मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो मेरे अविवाहित जातक हैं, जो मेरे अविवाहित दर्शक हैं, मकर राशि वालों, आपके लिए साल के शुरू में और साल के अंत में रिश्ते ही रिश्ते आएंगे। उन रिश्तों को आप क्रियान्वित करके उनको जो है शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको एक और मैं बता देता हूँ मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, मेरे मिथुन राशि वाले जातकों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी आप जो दंपति हैं, मेरे मिथुन राशि वाले दंपति, वो मकर राशि वाले दंपति हैं, मकर राशि वाले दंपतियों, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आपके घर में संतान होने के योग पूरे पूरे बने हुए हैं। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ की दृष्टि से साथियों इस बार मैं आपको ये बता दूं कि आपका स्वास्थ्य जो है, जो पिछले 7 साढ़े 7 सालों से शनि की 7.5 की वजह से परेशान चल रहा था, वो अब जो है आपको बेहतर होती जाएगी। स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। समस्या जो है वो खत्म होती चली जाएंगी। हाँ ये है कि आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जो है अपने खान पान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जो है सादा भोजन करने पड़ेंगे। साथियों आपको ये और मैं बता देता हूँ कि इस समय में आपको जो है थोड़ा स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो है अपने खान पान को ध्यान रखेंगे और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीनों में आपको हो सकता है कि कोई कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए। इस समय में आपको जो है अपने पहनावे पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों अब आपको एक और मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे मकर राशि वाली महिलाएं कोई भी प्रेग्नेंट हैं, तो इस समय में उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ओवर थिंकिंग नहीं करें, ज़्यादा सोचें नहीं, मन में चिंता नहीं रखें, सब चीज़ सही होगी, ये वो विश्वास रखकर ये कार्य वो करें। तो विश्वास रखें कि हाँ सब चीज़ सही होगी, उनकी डिलीवरी सही होगी, तो वो उनमें सफलता मिलेगी। चिंता से उनको बचना है, ये एक चीज़ का इनको ध्यान रखना है। अब आपको साथियों मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो मेरे मकर राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिक्षा का क्या अवसर उनको मिलेगा 2025 में। साथियों 2025 में जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं, उनके लिए शिक्षा की बहुत ही अच्छी परिणाम मिलेंगे। इस समय में जून तक अगर वो कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, या जून तक जो भी रिजल्ट उनके आएंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जून तक में वो बहुत अच्छी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, वो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे। जून तक के उसमें पीरियड में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जून तक में अगर कोई भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। जून तक में अगर कोई भी हायर स्टडीज़ के लिए वो अप्लाई करेंगे, तो उनको सफलता मिलेगी। जून के बाद में हाँ मैं ये बता दूँ साथियों
कि जो विद्यार्थी जातक हैं मेरे, उनको ये बता देता हूँ कि जून के बाद में आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होने लग जाएगा। आप में जो है खुद में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। आप में जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता चला जाएगा। इसलिए साथियों, आपको जो है इस समय में जो जून तक का पीरियड है उसमें जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको परिणाम देंगे, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। पर जून के बाद में आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना है। आपको अपना जो है जो कन्फ्यूजन हो जाएगा या जो माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा है उसको बचाना पड़ेगा। उसको आपको अपने कन्फ्यूजन जो आपके पैदा हो रहे हैं उनमें आपको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। अब साथियों, आपको एक और मैं बता देता हूँ, अगर आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं तो उन कोर्ट केस में आपको विजय मिलेगी। कोर्ट केस में आपके फेवर में आएंगे। कोर्ट केस अगर कोई भी हैं तो वो आपके खत्म हो जाएंगे। और आपको एक और मैं बता देता हूँ साथियों कि इस पीरियड में राहु जब 18 मई को चेंज करेंगे तो वो अभी जो सेकंड हाउस में हैं, तो इस सेकंड हाउस में जब राहु हैं तो वो आपके अभी जो राहु थर्ड हाउस में है और 18 मई के बाद में सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो ये सेकंड हाउस में आने के बाद में आपको अपनी वाणी में जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी में जब कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको स्मोकिंग से बचना पड़ेगा। आपको नशे की आदत अगर कोई है तो वो छोड़नी पड़ेगी। नशे से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं तो आपको नकारात्मक परिणाम मिल जाएंगे। राहु जो है नकारात्मक परिणाम दे देंगे। राहु जब दूसरे भाव में आएंगे तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो है इस समय में जो आपको उपाय करने हैं उसमें आपको जो है एक तो ये करिए, आपके केसर का जो है आप अपने माथे पर रोजाना तिलक लगाने का करिए। अगर आप चांदी की एक गोली अपने जेब में रख लेंगे तो वो आपको फायदा करेगी। और आपको जो है सूर्य को जो है रोजाना अर्घ्य देना है, सूर्य को जल अर्पण करना है। सादा जल अर्पण करिए। आप कोई वो नहीं है, आप सादा जल अर्पण करेंगे तो सूर्य देव की कृपा आप पर बन जाएगी और आपको जो है इससे फायदा ही फायदा होगा। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो भी इस समय में कार्य करेंगे, मतलब 29 मार्च 25 के बाद में, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको जो है 29 मार्च 25 तक का पीरियड आपका नॉर्मल पीरियड रहेगा। उसके बाद में, क्योंकि 29 मार्च 25 तक आप पर शनि की 7.5 चल रही है, 29 मार्च 25 के बाद में जब ये 7.5 खत्म हो जाएगी तो आपकी स्थिति जो है धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। आप हर चीज़ में रिलैक्स महसूस करेंगे। आप अपने आप में बेटर स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। आप में एक नई परिपक्वता आ जाएगी और उस परिपक्वता की वजह से आप अपने हर कार्य में सफल हो जाएंगे। साथियों, कर्म तो आपको करना ही है। भाग्य अगर आपका साथ देगा तो आपको सफलता मिलेगी। तो 29 मार्च 25 के बाद में यकीन मानिए भाग्य भी आपका साथ देगा। कर्म आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। और जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को अपनाकर आप अपना जीवन जो है सफल बना सकें। धन्यवाद।